शांति निकेतन की दीवारों ने आज तक कई तूफान झेले हैं, लेकिन आज जो बवंडर उठा है वो सीधे विलानी परिवार की नींव हिला रहा है। मैं रेशमा, आपके अपने चैनल रेशमा टीवी पर फिल्म सिटी के सेट से सीधे वो अंदर की खबर लेकर आई हूं जो कैमरे के पीछे घट रही है और टीवी पर आने से पहले ही शांति निकेतन के हर एक कोने में गूंज रही है। मिहिर और तुलसी के बीच जो दूरियां नोएना ने अपनी साजिशों से पैदा की थी, आज उनका पर्दाफाश हो चुका है। हॉल के बीचों बीच भारी सन्नाटा पसरा हुआ है। गौतम के हाथों से निकली वो पेन ड्राइव अब स्क्रीन पर चल रही है, जिसमें नोएना का पूरा सच पानी की तरह साफ हो गया है। मिहिर, जो अब तक खुद को एक गुनहगार मानकर तुलसी से नजरें चुरा रहा था, आज उसकी आंखों में नोएना के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत सुलग रही है। अंगद और शोभा ने मिहिर को पूरी तरह से घेर लिया है और परिवार का हर सदस्य अब नोएना को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार खड़ा है। नोएना के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वीरानी परिवार से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। वो जानती है कि अब ना तो उसका ब्लैकमेल काम आएगा और ना ही गौतम को दिया गया कोई भी लालच। गौतम भी अपनी गलती मानकर अब अपने माता पिता के साथ खड़ा है। नोएना धीरे धीरे पीछे की तरफ कदम बढ़ा रही है। उसकी नज़रें कभी दरवाजे की तरफ जाती हैं तो कभी मिहिर के गुस्से से तमतमाए चेहरे की तरफ। उसे ऐसा लग रहा है मानो शांति निकेतन की सारी दीवारें उसे कुचलने के लिए आगे आ रही हैं। मिहिर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है और वो नोएना का हाथ पकड़कर उसे घर की चौखट से बाहर फेंकने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कहानी में वो खतरनाक मोड़ आता है जिसकी उम्मीद वहां मौजूद किसी भी शख्स ने नहीं की थी। अपनी हार को करीब पाकर नोएना का शातिर दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर आज वो इस घर से बाहर गई तो उसके हाथ से वीरानी परिवार की दौलत और शोहरत हमेशा के लिए निकल जाएगी। वो खुद को बचाने का आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेलती है। मिहिर जैसे ही उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगता है, नोएना अचानक अपना सिर पकड़कर चक्कर आने का नाटक करते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। पूरा परिवार एक पल के लिए सन्न रह जाता है। तुलसी, जिसका दिल हमेशा से मोम का रहा है, एक पल के लिए आगे बढ़ती है लेकिन फिर रुक जाती है। मिहिर को लगता है कि ये नोएना का कोई नया नाटक है, लेकिन नोएना इतनी सफाई से बेहोशी का ड्रामा करती है कि घर के नौकरों को घबराहट में तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ जाता है। जब डॉक्टर शांति निकेतन पहुंचता है और नोएना की जांच करता है तो वो एक ऐसी खबर सुनाता है जो मिहिर और तुलसी के बीच की खाई को हमेशा के लिए एक गहरी खाई में बदल देती है। डॉक्टर पूरे परिवार के सामने ये ऐलान करता है कि नोएना मां बनने वाली है। ये शब्द सुनते ही शांति निकेतन के हॉल में मानो बम फट जाता है। मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बेतहाशा अपना सिर पकड़ लेता है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। जिस वीडियो ने उसे बेगुनाह साबित किया था, वो बेगुनाही अब इस नई खबर के सामने पूरी तरह से बौनी साबित हो जाती है। तुलसी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ता है। वो बिना एक भी शब्द कहे वहां से पलटकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसका स्वाभिमान आज पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका है। गौतम और दामिनी एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं, जबकि अंगद और शोभा इस खबर को पूरी तरह से एक साजिश मानते हुए नोएना को शक की नजरों से घूर रहे हैं। कमरे के अंदर लेटी नोएना की बंद आंखों के पीछे एक शैतानी मुस्कान तैर रही है। फिल्म सिटी में काम करने के कारण मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये प्रेगनेंसी पूरी तरह से फेक है। नोएना ने ये सब बहुत पहले से प्लान कर रखा था कि अगर कभी उसका सच सामने आ भी जाए तो वो इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेगी। उसने पहले ही एक फर्जी डॉक्टर को पैसे देकर इस नाटक के लिए तैयार कर रखा था। वो जानती है कि वीरानी परिवार चाहे जितना भी नाराज क्यों ना हो, वो कभी भी अपने घर के चिराग को, अपने कथित वारिस को दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। नोएना का ये दांव बिल्कुल सटीक बैठता है। बा और घर के बाकी बुजुर्ग अब धर्म संकट में फंस गए हैं। एक तरफ वो मिहिर और तुलसी का टूटता हुआ रिश्ता देख रहे हैं और दूसरी तरफ नोएना की कोख में पलने वाला वो कथाकथित बच्चा जिसे वो मिहिर का खून मान रहे हैं। नोएना अब एक बेचारी और लाचार औरत का मुखौटा पहन लेती है। वो रो रोकर पूरे परिवार के सामने ये जताना शुरू कर देती है कि वो इस घर से जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने बच्चे को उसके पिता के प्यार से दूर नहीं कर सकती। ये बातें मिहिर के दिल में एक अजीब सी कश्मकश पैदा कर देती हैं। मिहिर अब खुद को एक ऐसी दौराहे पर पाता है जहां एक तरफ उसकी जिंदगी का इकलौता प्यार तुलसी है जो अब उससे हमेशा के लिए दूर जा रही है, और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा है जिसके होने का उसे यकीन ही नहीं है, लेकिन वो उस जिम्मेदारी से पूरी तरह मुंह भी नहीं मोड़ पा रहा है। तुलसी ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है और वो उन तमाम यादों को समेट रही है जो उसने मिहिर के साथ बिताई थीं।
होली का वो त्योहार जो कभी उन दोनों के प्यार का गवाह हुआ करता था, आज तुलसी के लिए सबसे बड़ा दर्द बन गया है। नॉयना की ये फेक प्रेगनेंसी वाली चाल अब वीरानी परिवार को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाने लगती है। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि कोई किसी से ठीक से बात तक नहीं कर रहा है। अंगद और शोभा अब एक नई रणनीति बनाने में जुट जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि नॉयना झूठ बोल रही है और वो इस सच को सामने लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वो नॉयना के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने और उस डॉक्टर की असलियत का पता लगाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉयना भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो जानती है कि अंगद और शोभा उसकी जासूसी करेंगे, इसलिए वो अपने हर कदम को बहुत ही संभल कर रख रही है। वो घर में ऐसे पेश आ रही है जैसे उसे वाकई में गर्भावस्था की सारी तकलीफें हो रही हों। कभी वो खाने में नखरे करती है तो कभी चक्कर आने का बहाना बनाकर मिहिर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। मिहिर जो अपनी इंसानियत के हाथों मजबूर है, ना चाहते हुए भी नॉयना का ख्याल रखने पर मजबूर हो जाता है और मिहिर का यही बर्ताव तुलसी के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है।